नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी को स्वागत करता हूं। एडुटेरिया बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2026 वाला और ये सेट नंबर 15 है। आप सभी ने सेट नंबर 14 तक देखे होंगे और अच्छे स्कोर आ रहा होगा सारे सेट में। और ये लास्ट सेट है एडुटेरिया का, जो बुक निकला था इनको पीपीटी फॉर्मेट में बदल के कराया गया है और पीडीएफ भी आप लोग को शेयर किया जा रहा है टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और टेलीग्राम से पीडीएफ ले सकते हैं। और ये लास्ट सेट है इस बुक का, वॉल्यूम 1 था, एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया था और ये सेट 15 है ना, आज का लास्ट है। आप सभी कमेंट में बताइए सीरीज कैसा लगा और ये 1 से लेके 15 तक में आप लोग का स्कोर कितना आया। और इसी तरह ज्ञान बिंदु का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है इसी चैनल पे और उनका भी लगभग 10 सेट हो चुका है, आप सभी देख चुके हैं और उस सीरीज में बने रहिए। अभी भी उसमें 15 सेट बाकी है, 5 सेट 15 सेट तक है, 5 सेट बाकी है। और दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी का भी एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप सभी देख सकते हैं, उसमें अच्छे से क्वेश्चन कराया गया है। और अपने दोस्त तक शेयर कीजिए चैनल को और सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी किया कीजिए। और आज इस सेट का फर्स्ट प्रश्न क्या है आज का, निम्न में से शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, तो किसने लगाया था प्रतिबंध? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने हत्या पर प्रतिबंध लगाया था शिशु बालिका यानी बालिका के हत्याकांड पे प्रतिबंध लगाया था। किनके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। कब लगाया गया था? इसका कार्यकाल क्या था? 1828 से 1835 तक इसका क्या था? कार्यकाल था। और ये भारत के क्या थे? प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्या थे ये? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो पूछ दिया जाए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या था? बेंटिंग। इनके समय ही शिशु बालिका हत्याकांड का क्या किए थे? प्रतिबंध लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम कृष्ण मिशन नामक संगठन की स्थापना किनके द्वारा और कब की गई थी? तो यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा। कब किए गए थे? 1897। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ये स्वामी विवेकानंद 1863 से लेके 1902 ईस्वी यानी 19वीं शताब्दी में भारतीय नव हिंदूवाद के अग्रणी प्रतिपादक थे। क्या थे? हिंदूवाद के अग्रणी प्रतिपादक थे। और ये 1893 ईस्वी में शिकागो यानी अमेरिका में है का क्या किए थे? आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन किए थे। वहां जाके क्या किए थे? विश्व धर्म सम्मेलन किए थे और उन्हें भारतीय संस्कृति की महत्ता के बारे में क्या किए? प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किए थे, यानी भारत के बारे में, संस्कृति के बारे में वहां जानकारी दिए थे। और उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस, इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण मिशन के गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में सन 1897 में रामकृष्ण मिशन नामक क्या एक संस्था की स्थापना की। तो अपने गुरु के स्मृति पर क्या किए थे? रामकृष्ण मिशन नामक एक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का मुख्यालय कहाँ है? ये कोलकाता में स्थित है। कौन से निकट? बेलूर मठ के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1870 के दशक में निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर ब्रिटेन के निचला सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का याचिका प्रस्तुत की थी? तो किसने की थी? यह है पूना सार्वजनिक सभा। ऑप्शन ए। किसने? पूना सार्वजनिक सभा। तो ये 19वीं शताब्दी की उत्तरार्ध के प्रबंध भारतीयों में क्या हुए थे? राजनीतिक जागरूकता आने लगे थे। क्या है? भारतीय में राजनीतिक जागरूकता आने लगी। इसका उद्देश्य था अनेक राजनीतिक संस्था का क्या करना? गठन भी किया जा और जो भारतीय हितों की बात ब्रिटिश
औपनिवेशिक शासन के समक्ष प्रस्तुत करते थे। तो इन्हीं ने क्या किए, संस्थाओं में एक क्या किए थे, प्रमुख संस्था पूना सार्वजनिक सभा थी। क्या थी? प्रमुख संस्था एक थी पूना सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1870 में। इस पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई? 1870 ईस्वी में एम जी रानाडे तथा जीवी जोशी द्वारा की। किनके द्वारा किया गया था पूना सार्वजनिक सभा? एम जी रानाडे और जीवी जोशी द्वारा। किनके द्वारा? एम जी रानाडे और जीवी जोशी द्वारा पूना सार्वजनिक सभा का किया गया था स्थापना। रानादेव जो थे वो सभा के विलक्षण नेतृत्व प्रदान किए थे। क्या? सभा के विलक्षण नेतृत्व प्रदान किए थे। ये कब? 1875 ईस्वी में संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीय के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की क्या किए थे? मांग करते हुए हाउस कॉमन्स के समक्ष याचिका क्या किए थे? प्रस्तुत किए थे। क्या किए थे? याचिका प्रस्तुत किए थे। कहां? तो हाउस ऑफ कॉमन्स में। इनका क्या बोले थे? भारतीय का एक प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होना चाहिए ब्रिटेन के संसद में। कहा? ब्रिटेन के संसद में। ऑप्शन क्या है? ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। ये घटना दिया हुआ ए बी सी डी, इस घटना पे विचार करना है। कौन सी घटना? उपयुक्त घटनाओं के घटित होने के सही कारण क्या है? तो सही बतलाना कि पहले कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन आया। तो क्या? सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। सही है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा क्रियान्वयन, काकोरी कांड काकोरी ट्रेन एक्शन। अब क्या? काकोरी ट्रेन कब हुआ था? ये हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कब हुआ था? यह है 1928 की बात है। 1928 की बात है। और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब मिला था? यह 1931 में मिला था। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। ये कब? 1939 के दौरान, 1939। अब इससे पता चल जाएगा कि सही क्रम कौन सा होगा। तो पहला क्या होगा? ये होगा। दूसरा क्या होगा? ये वाला होगा, बी वरना। तीसरा क्या होगा? सी वाले। चौथा क्या होगा? ए वाले। ऑप्शन क्या है? डी बी सी ए। डी बी सी ए। ऑप्शन क्या है? बी। ऑप्शन क्या है? बी। तो आप इस भी याद कर सकते हैं, इस भी से ही ये घटनाक्रम आपको याद रहेगा। कलर क्रम, पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे होम रूल लीग के? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित किया गया है ये होम रूल लीग। ये है जोसेफ बैप्टिस्टा। कौन है? जोसेफ बैप्टिस्टा। ऑप्शन सी। ये अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या होता है? होम रूल लीग की स्थापना की। तो तिलक ने कहा तो मराठा एवं केसरी पत्रों के माध्यम से अपनी क्या की? लीग की प्रचार किए। किनकी? मराठा और केसरी के पत्रों की माध्यम से प्रचार किए। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये जोसेफ बैप्टिस्टा थे। जबकि इसके प्रथम सचिव कौन थे? एनसी कैलकर। कौन थे प्रथम सचिव? एनसी कैलकर। और जोसेफ बैप्टिस्टा के क्या एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे। क्या थे ये? जोसेफ बैप्टिस्टा ये भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे। ये कब तत्कालीन मुंबई मेयर का चुनाव चेयर बने थे? 1925 में चेयर बने थे मुंबई में। कब? 1925 में मुंबई में चेयर बने थे मेयर। मेयर मेयर चुने थे कब? 1925 में मुंबई में। कहा?
तो मुंबई में, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनक संप्रदाय के आचार्य निम्न में कौन है? तो सनक संप्रदाय के ये निम्बार्क, कौन है? निम्बार्क। रामानुजन पूछ दिया जाए तो किसका है? ये वैष्णव, वैष्णव, वैष्णव संप्रदाय का, वैष्णव संप्रदाय। वल्लभाचार्य पूछ दिया जाए तो ये रुद्र संप्रदाय का, किनका? रुद्र संप्रदाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला मजदूर संघ और कब और किनके द्वारा स्थापित किया गया था? यह 1918 ईस्वी में वीपी वादिका द्वारा, किनके द्वारा? वीपी वादिका के द्वारा पहला मजदूर संघ स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में अनेक जनों ने मिलकर जनपदों का निर्माण किया था। पांचाल जनपद का निर्माण किन जनों को मिलाकर किया गया था? यह क्रीवी और तुर्वस, क्या है? क्रीवी और तुर्वस के द्वारा। ये कब? इसका उत्तर वैदिक काल कब से है? उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्ण, क्या है? उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी पूर्ण की बात है। ये क्या? राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी कारणों के से कबीलाई राज्यों का क्या? पर्याप्त विस्तार हुआ था। पूर्ण वैदिक युग के जनों की क्या है? बने कबीलाई राज्यों का क्या है? जनपदों के रूप में विस्तार हुआ था। किनके रूप में? जनपद के रूप में विस्तार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण काल से क्या तात्पर्य है? द्वितीय नगरीकरण काल से तात्पर्य है, ये क्या है? महाजनपद काल है। क्या है? महाजनपद काल है। तब महाजनपद काल में क्या था? ये प्रथम नगरीकरण एवं द्वितीय नगरीकरण थे। जैसे शब्दावलियों का प्रयोग अक्सर होता है, तब प्रथम नगरीकरण में क्या है? ये तात्पर्य हड़प्पा सभ्यता से है, क्योंकि यह भारतीय इतिहास की अब तक की क्या है? ज्ञात प्रथम सभ्यता। तो प्रथम सभ्यता क्या? हड़प्पा सभ्यता है। और यह एक क्या है? नगरीय सभ्यता है। एक हड़प्पा सभ्यता क्या है? नगरीय सभ्यता भी है। और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद क्या है? वैदिक सभ्यता का प्रादुर्भाव, जो एक क्या है? ग्रामीण सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का क्या है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या है? एक ग्रामीण सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवपारा अभिलेख संबंध किस शासक से है? तो देवपारा किससे है? तो विजय सेन से है। किससे है? विजय सेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कब लड़ा गया? तो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया है 1192 ईस्वी में। जो 1192 ईस्वी में लड़ा गया था, या किसके? तो महत्वपूर्ण युद्ध था ट्राइन का युद्ध। क्या था? ट्राइन का दूसरा युद्ध था। क्या था? ट्राइन का दूसरा युद्ध था। और यह युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया, जिसमें क्या? गौरी विजय हो गया था। गौरी क्या हुए? विजय हुए और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। इसके पूर्व 1191 ईस्वी में ट्राइन का प्रथम युद्ध में क्या हुआ था? गौरी क्या हुए थे? पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो गए थे। उसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे और सेकेंड वाले में गौरी जीते थे। तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद क्या हुआ? मोहम्मद गौरी ने भारत के जीते हुए क्षेत्रों की देखभाल के लिए अपना क्या किए थे? एक गुलाम को बनाए थे। वो गुलाम का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रभार सौंप कर देश चलाने का दिए गए थे। इस प्रकार के क्या भारत में मुस्लिम शासन का क्या हुआ? नींव रखी गई धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो बहमनी राज के द्वारा, किनके द्वारा? अलाउद्दीन हसन द्वारा। कब? 1347 ईस्वी में। कब? 1347 ईस्वी में किया गया।
तो विद्रोह के कारण कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। किनके विद्रोह? तो ये हुआ था दक्कन के अमीरों के विद्रोह में हुआ था। दक्कन के अमीरों के विद्रोह में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम समय में यानी बहमनी साम्राज्य की क्या हुआ? स्थापना हुआ। तो उसमें क्या थे? जफर खां और उर्फ हसन गंगू नामक क्या थे? एक सरदार थे। वो अलाउद्दीन हसन ने बहमनी साम्राज्य की क्या नींव डाली और उसने गुलमार्ग को अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाया। उसका नाम क्या था? हसानाबाद। क्या रखा गया था नाम? हसानाबाद रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार निम्न में कौन था? तो ये है दशवंत। कौन था? दशवंत। तो मुगल काल के चित्रकला का विकास अकबर के शासनकाल से प्रधान हुआ। अकबर के शासनकाल कब? तो 1556 से 1605। 1556 से 1605 में प्रधान हुआ था। आगे चल के क्या हुआ था? जहांगीर के शासनकाल में चित्रकार अपने क्या हुए थे? चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए थे। और अबुल फजल ने अपनी क्या किए थे? एक पुस्तक आईने अकबरी में अकबर कालीन का क्या चित्रकारों के नामों का क्या उल्लेख किए थे? क्या किए थे? नामों का उल्लेख किए थे, जिनमें क्या प्रमुख है? दशवंत और बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्कौन, हरिवंश में, ये सब क्या थे? इस समय इनके प्रमुख थे चित्रकार में। कौन कौन थे? तो दशवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मस्कीन, हरिवंश। आप सभी नोट करते चलेगा। नोट करने में ज्यादा समय लग जा रहा है, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रहा है, आप सभी देखते नहीं है फुल, इसी कारण थोड़ा शॉर्ट करना पड़ रहा है। और ये सेट को आप लोग फैलाइए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा का संचालन किया था? तो रेल यात्रा का संचालन कौन किया था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी। किसने? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी। ये डलहौजी के शासनकाल की बात है। डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। कब था इनका शासनकाल? ये 1848 से 1856 की बात है। ये इसका कार्यकाल था। सर्वप्रथम क्या थे? रेलवे का परिचालन प्रारंभ किए थे ये लॉर्ड डलहौजी ने। ये 1853 ईस्वी में बॉम्बे के बोरिन बंदर रेलवे स्टेशन से कहा? थाने तक। बोरीबंदर रेलवे स्टेशन से थाने तक के बीच में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ किए थे। ये ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे कंपनी के द्वारा किया था। कंपनी का नाम क्या था? ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे कंपनी। तो किनके शासन में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासन में हुआ था। कहां से? मुंबई से थाने तक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए और कथन आर है, इस पर विचार करके चुनना है। तो कथन ए क्या है? सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में उपस्थित हुए। ये कथन क्या सही है? वह मुगल सम्राट जहांगीर के साथ वाणिज्य संधि करने में सफल रहा। वाणिज्य संधि करने में सफल नहीं रहा, ये क्या कथन गलत है। तो क्या ए सही है और आर गलत है? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन के आकार की आर्थिक रिकवरी सर्वोत्तम वर्णन करता है? के आकार की। तो ये के आकार की कौन? आर्थिक मंदी के बाद की अर्थव्यवस्था के भिन्न हिस्सों में अलग अलग दरों या समय या परिमाण में सुधार होता है। ऑप्शन क्या है? ए सही है। ऑप्शन ए सही है। ये के आकार की रिकवरी क्या है? तब होती है जब मंदी के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग क्या है? दर, समय या परिमाण में सुधार हो, या विभिन्न क्षेत्रों में क्या है? उद्योगों के या लोगों के समूह के समान रिकवरी का क्या है? एक सिद्धांत है, इसके विपरीत है। तो के आकार की रिकवरी से अर्थव्यवस्था के संरचना में व्यापक परिवर्तन होते हैं और क्या है? आर्थिक परिणाम में मंदी के क्या पहले बाद में मौलिक रूप से
बदल जाते हैं। मौलिक रूप से क्या है, बदल जाते हैं। ऑप्शन क्या है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय और सार्वजनिक क्षेत्रों बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है इसमें कथन, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक व बैंक जिनकी शुरुआत निजी और बैंकों के रूप में हुई और बाद में सरकार इनका अधिग्रहण कर लिया। क्या पूछा है, कौन सा कथन सही है, ये कथन क्या गलत है, क्या है ये कथन गलत है। राष्ट्रीय बैंक वे बैंक है जिनकी शुरुआत सरकारी बैंकों के रूप में, सरकारी बैंकों के रूप में, ये भी गलत है। ना तो एक ना तो दो, ना तो एक ना तो दो, ये दोनों क्या कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए उपयोग की जाती है, किसके लिए उपयोग की जाती है, ये आर्थिक विकास के लिए, इनके लिए आर्थिक विकास के लिए की जाती है। और भारत के घाटे के लिए क्या, वित्त व्यवस्था आर्थिक विकास के संसाधनों की क्या करेंगे, बढ़ाने का क्या उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है, तो ये है कृषि को भी, लघु माइक्रो एवं छोटे उद्यम को भी, छोटे उद्यम और उपयुक्त में से क्या एक से अधिक को देने का है। तो कृषि एवं सहायक क्रियाएं क्षेत्रक को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष अग्रिम व उधार देना है, और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों, प्रत्यक्ष या परोक्ष अग्रिम उधार देना है। समाज की कमजोर वर्गों को भी अग्रिम देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किस या किन कारणों से हो सकती है। ये कथन क्या, कौन सी कथन सही है, तो द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, ये भी सही है। उत्पन्न के समग्र उत्तर में गिरावट, सही है। प्रभावी मांग में वृद्धि, सही है। तो ये क्या, तीनों कथन सही है, ऑप्शन ए 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया, तो हिंदू मंदिर का दक्षिण गोलार्ध में उद्घाटन किया, ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, कहा, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया है इसका उद्घाटन हिंदू मंदिर का। यह मंदिर क्या है, बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, क्या है, स्वामी नारायण का संस्था है द्वारा बनाया गया। तो कौन सी मंदिर है, बोचास नवासी तो यह मंदिर बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड को खत्म करने हेतु विश्व का पहला टीका बना है, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या कथन, कथन क्या है, चयन कीजिए सत्य कथन। तो पहला कथन क्या है, इसका निर्माण भारत द्वारा किया गया, सही कथन है, भारत द्वारा किया गया। यह सिर्फ 2 वर्षों के ऊपर के बच्चों और शिशुओं के लिए स्वीकृत है, सही कथन है। तो क्या 1 2 सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वें एक्यूवेरियन वार्षिक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया, यह है मालदीव, किनके बीच, मालदीव। तो 13वें एक्यूवेरियन वार्षिक सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच किया गया है, यह कहाँ आयोजित हुआ था, मालदीव में हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ, मालदीव में आयोजित हुआ। यह सैन्य अभ्यास कब, 2009 से प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था प्रारंभ, 2009 से। या क्या है, द्विवार्षिक, यानी 2 साल में 2 अभ्यास बारी बारी से होते हैं, भारत और मालदीव में आयोजित होते हैं। दोनों देशों के बीच क्या है, रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, क्या है, रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। कहाँ होता है ये, 13वें एक्यूलियन वार्षिक सम्मेलन, तो मालदीव में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 और 27 में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय कितना अनुमानित है, कितना है, ये 12.2 लाख करोड़ है, कितना है,
12.2 लाख करोड़ है। ये 2026 और 27 का है। ये 2025-26 के तुलने में क्या 9% अधिक है। पूछ दिया जाए 2025-26 के संदर्भ में 26-27 में कितने परसेंट अधिक है? 9% अधिक है। या पूंजीगत व्यय इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में क्या है? सहायक होते हैं। इसके माध्यम से क्या आर्थिक विकास को गति प्राप्त होता है। क्या होते हैं? आर्थिक विकास को गति प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? तो संन्यास की घोषणा किसने की है? कौन से टेनिस खिलाड़ी है? ये सिमोना हालेप है। कौन है? सिमोना हालेप है, जो पूर्व विश्व नंबर 1 और 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप ने टेनिस खिलाड़ी से क्या संन्यास की घोषणा की है। और रोमानिया के खिलाड़ी सिमोना हालेप ने डोपिंग निलंबन के बाद चोटों से जूझते हुए वापसी की कोशिश की, लेकिन अतः उन्होंने संन्यास लेने का क्या एक निर्णय ले लिए। उनको एक चोट लग गया था, तो वो चोटिल थे, जोखिम थे, तो उससे कोशिश किए निकलने के लिए, लेकिन निकलने क्या संन्यास ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिला। हार्वर्ड, ऑप्शन सी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में फिर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लगातार 14वें साल तक शीर्ष पे रखा गया। कितने? 14वें साल तक शीर्ष पे है ये। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और MIT संयुक्त रूप से क्या है? दूसरे स्थान पे है। ऑक्सफोर्ड और MIT संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पे है। इस वर्ष भारत के 4 संस्थान इस सूची में शामिल हुए हैं। तो पहला क्या? ओडिशा का शिक्षा ओ अनुसंधान पहली बार क्या शामिल हुए हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, IM पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया है? IM, यह गोपी चंद पी हिंदुजा। क्या? गोपी चंद पी हिंदुजा के द्वारा किया गया है IM पुस्तक का विमोचन। ये कौन किए थे? विमोचन किसके द्वारा हुआ? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के ने किए थे। IM पुस्तक का विमोचन कौन किए थे? तो जगदीप धनखड़ किए थे, उपराष्ट्रपति थे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा नदी अपरदन को रोकने हेतु नोरी बंधन का योजना शुरू की है? नोरी बंधन योजना शुरू की है कौन से राज्य? ये पश्चिम बंगाल। किसने? पश्चिम बंगाल। ये नदी का क्या विकास, बाढ़ की रोकथाम और आजीविका सृजन और गंगा पद्मा के किनारे क्या कटाव को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 2025 और 26 में के बजट में नोदी बंधन योजना शुरू की। कौन सी बंधन? नोदी बंधन योजना किसने शुरू की? तो पश्चिम बंगाल की सरकार। अभी पश्चिम बंगाल में क्या चुनाव भी है, अभी मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन चुनना है। तो सत्य कथन क्या है? इस सूची में शीर्ष राज्य तमिलनाडु है? नहीं। शीर्ष राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक है। इस सूची में बिहार 20वें पायदान पे है, बिहार 18वें पायदान पे है। कितने हैं? 18वें। दोनों सूची क्या गलत है, न तो एक न तो दो, न तो एक न तो दो। अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधि, अधि जोड़ कार। तो क्या अधिकार अधि है। उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगेगा। आप सब हिंदी का स्पेशल क्लास भी देख सकते हो, उसमें डिफिनीशन भी लिख कराया जाता है और अच्छे से समझाया जा रहा हुआ। और ये तो सेट है, प्रैक्टिस है, वहां क्लास चल रहा है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? यह दो। कितने आधार पे? वाक्यों के दो आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक मित्रता। कौन सा है? मित्रता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुट शब्द निम्न में किस कोटि का शब्द है? तो मुकुट है तद्भव, तद्भव, ऑप्शन डी। इसमें क्वेश्चन ही नहीं दिया गया। फिल इन द ब्लैंक्स द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। अब क्वेश्चन नहीं दिया गया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या? फिल इन द ब्लैंक्स द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। क्या आएगा गिवन ऑप्शन? ये क्वेश्चन को स्किप कीजिए। क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बतलाना। एन एबिलिटी टू डू सेवरल थिंग्स एट द सेम टाइम। तो क्या होगा? एंड एक ही समय में अलग अलग कार्य करना, उसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं। क्या? मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन क्या गलत है? कौन सी कथन गलत है? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। ये कथन क्या सही है? महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये भी कथन सही है। महाभियोग जिस सदन द्वारा लगाया गया उस सदन का 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर है। ये भी कथन सही। 1/4 सदस्यों का क्या होना चाहिए? साइन होना चाहिए। और दी कथन क्या गलत है। जब सारा सही है तो दी क्या है? गलत है। क्या है? राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ये कथन क्या है? गलत है। तो राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान में कब है? तो ये अनुच्छेद 52 में। कहाँ है? अनुच्छेद 52 में मिलेगा। 52 में। तो इसका महाभियोग किस पे चलेगा? 61 के तहत राष्ट्रपति का। तो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन संसद के किसी सदन द्वारा लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक यह है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही लिखित सूचना दी जाए। कितना दिन पहले? 14 दिन। और उस पर क्या? सदन के 1/4 सदस्य का साइन भी होना चाहिए। और राष्ट्रपति का राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन महाभियोग चलाया जा सकता है। ये भी कथन, ये क्या है? कथन गलत है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन? संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय अनुभागीय विविधताओं के परे सद्भाव और सामान्य भाईचारा की भावना को बढ़ावा दे, महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक व्यवहार न करें। किसमें दिया है? 51 के ई में। 51 के ई में दी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में राज्यसभा के सीटों की संख्या समान है? तो किस में राज्यसभा के सीटों की संख्या समान? बिहार में कितना है? 16 है। तमिलनाडु में कितना है? 18 है। कर्नाटक में कितना है? 12 है। ये राज्यसभा सीट है। ओडिशा में कितना है? 10 है। छत्तीसगढ़ में 5 और हिमाचल प्रदेश में 3 है। गुजरात में 11 है। पश्चिम बंगाल में 16 है। बिहार और पश्चिम बंगाल में क्या है? समान है राज्यसभा सीट। दोनों जगह सीट क्या संख्या में समान है, 16-16 है। अब बिहार विधानसभा कितना है? 243 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा बिहार का 40 है। कथन ए और कथन आर दिया हुआ है। तो कथन ए में क्या है? भारतीय संविधान सभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन के लिए प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली को लागू किया गया था। तो ये कथन क्या है? प्रत्यक्ष को किया गया था। ये कथन गलत है। कथन आर क्या है? संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुई। ये कथन क्या सही है?
1946 में जुलाई और अगस्त में। कथन ए गलत है, कथन आर सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था किसमें? यह है भारत शासन अधिनियम 1919। किसमें? भारत शासन अधिनियम 1919, जिसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा पहली बार क्या केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। राज्य के विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने की अधिकृत कर दिया। क्या क्या? राज्य को अपना बजट बनाने के लिए स्वयं अधिकृत। ऑप्शन क्या? सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? ये नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। ऑप्शन बी यानी कैग। कैग जो है रिपोर्ट की क्या करेंगे? जांच की अंतिम रिपोर्ट तैयार कर संसद के पटल पर रखती है। और कैग को इस समिति का क्या मित्र या दार्शनिक या मार्गदर्शक भी कहा जाता है। ये भारत के संविधान के भाग 5 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग एक क्या स्वतंत्र पद का प्रावधान किया गया। तो भाग कितने में है? भाग 5 में है ये कैग। ये क्या है? भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग के क्या प्रमुख होते हैं। ये सार्वजनिक धन के क्या संरक्षक है और केंद्र तथा राज्यों दोनों स्तर पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करते हैं। किनके द्वारा होता है? कैग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का मनोनीत राज्यपाल द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा कितने? तो ये है 1/6 सदस्यों का, 1/6। ऑप्शन किसी में नहीं दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है। 1/6 सदस्यों का है, 1/6 सदस्यों का है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो किस अनुच्छेद से है? ये अनुच्छेद है 331 और अनुच्छेद 333 से है। ऑप्शन क्या है? 1 और 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भाग और उसके विषय का सही मिलान करें। ये भाग दिया और ये विषय। तो भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व है, भाग 4 में सही है। भाग 8 में क्या? संघ का राज क्षेत्र। और भाग 17 में क्या है? राजभाषा। 17 में क्या? राजभाषा। और 18 में क्या है? आपत का उपबंध है। आपत का क्या है? उपबंध है। 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या करें? विचार करें। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ये कथन क्या है? उपयुक्त कथन का सही। ये क्या सही है? प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते नहीं, अवकाश ग्रहण नहीं करते, इनको समय खत्म हो जाता है, इसका विघटन नहीं होता है। 2 वर्ष पश्चात इस सदन का क्या 1/3, कितना 2/3 नहीं, कितना 1/3 सदस्य क्या होते? अवकाश ग्रहण करते हैं। और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है? नहीं, इनका निर्वाचित होता है पुनः। ये भी क्या है? गलत है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जा सकता है, यह सही है। 1 और 4 क्या है? सही है, ऑप्शन सी। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव क्या है? प्रत्यक्ष नहीं है। क्या है? प्रत्यक्ष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? तो ये है डीएनए है, आरएनए है, एमिनो है एसिड और प्रोटीन। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो प्रोटीन क्या है?
एक प्रक्रिया है, इसमें दो मुख्य चरण होते हैं। पहला क्या है? अनुलेखन, और दूसरा क्या है? अनुवादन। अनुलेखन और अनुवादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। क्या उड़ने वाली मछली, उड़ने वाली मछली को क्या कहते हैं? एक्सोसिट्स। क्या कहते हैं? एक्सोसिट्स। ऑप्शन 4। वृक्ष पर चढ़ने वाला मेढक, हाइला। वृक्ष पर चढ़ने वाला मेढक हाइला। उड़ने वाली छिपकली ड्रैको होगा, ना कि ट्रैको होगा। क्या है? ड्रैको। उड़ने वाली स्तनधारी चमगादड़, स्तनधारी चमगादड़। ऑप्शन क्या? 4-3-2-1। 4-3-2-1। ऑप्शन ए 4-3-2-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन ए और कथन आर को पढ़िए। तो कथन ए में क्या है? सभी जीवित जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में केवल डीएनए पास जाता है, केवल डीएनए के पास जाता है। ये सही कथन। कथन आर क्या? ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है एवं कोशिका में केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवकों में पाया जाता है। ये कथन क्या है? भी सही है। और ए का क्या सही व्याख्या है? ऑप्शन ए का क्या है क्वेश्चन? यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है एवं कोशिका में केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवकों में पाया जाता है। आर ए का सही व्याख्या नहीं, तो ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का व्याख्या नहीं है सही। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्न में किस बंधों द्वारा जुड़े होते हैं? किन बंधों के द्वारा जुड़े हुए हैं? ये संसंयोजी। किनके द्वारा? संसंयोजी के बंधन के द्वारा जुड़े हुए हैं ग्रेफाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। तो कौन सा युग्म है? क्या पूछा गया? उपर्युक्त युग्म में से कौन युग्म सही सुमिलित है? तो सही सुमिलित कौन है? खसरा रोग, क्या पैरामिक्सो वायरस है, मोबिलियन वायरस। ये सही है। पित्त, पित्त जोड़ क्या है? आर्थोमिक्सो वायरस है? नहीं। कौन सा ये है? अरबो, अरबो वायरस है। क्या है? अरबो वायरस है। हर्पीज रोग क्या है? अरबो वायरस है। हर्पीज रोग क्या है? हर्पिस वायरस है। क्या है? हर्पिस, हर्पीज वायरस है। ऑप्शन क्या है? केवल एक सही है, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए? सुमिलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? प्राकृतिक स्रोत। दूसरा क्या? अम्ल। तो सिरका कहाँ है? सिरका का एसिटिक अम्ल हो गया। इमली में क्या पाया जाएगा? टार्टरिक। खट्टा दूध में क्या पाया जाएगा? लैक्टिक। बिच्छू आतंक मारने से मेथेनाइल अमल। ऑप्शन क्या है? 3-4-2-1। 3-4-2, ऑप्शन सी। ये क्या अमल होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए दो कथन है, कौन सी कथन सही है, कौन कथन गलत है? क्या है? कथन ए क्या है? उभयचर आकृषित तथा अनाकृषित रक्त के मिलने को सह कह सकते हैं। ये कथन क्या सही है? उभयचर दो कशिकाएं हृदय वाली प्रणाली है। ये क्या है? गलत है। ये 3 कक्षाएं वाले कितने हैं? 2 नहीं 3 है। क्या है? ये 3 है। ए गलत है और सॉरी ए सही है और गलत है। ए सत्य है और गलत है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क है? तो लघु मस्तिष्क कौन कहलाता है? इस शेरे बलम। क्या? लघु मस्तिष्क शेरे बलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का 10% का नियम देने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है? लिंडमैन। क्या है?
लिंडमैन है। ये कब दिए गए थे? 1942 में। कब? 1942 में। इस नियम के अनुसार खाद्य श्रृंखला में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर केवल क्या है? 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होते हैं, जबकि 90% क्या है? शोषण और ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाते हैं। क्या है? शोषण और ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पौधे जो वर्ष भर में तापमान के एक विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? यूरीथर्मल। क्या? यूरीथर्मल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दीप्त पिंड नहीं है? तो कौन सा इसमें से दीप्त पिंड नहीं है? सूर्य तो है, विद्युत लैंप है, चंद्रमा नहीं है। क्या है? चंद्रमा नहीं है। मोमबत्ती का ज्वाला है। तो चंद्रमा क्या नहीं है? दीप्त पिंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्थिलीन पीली कजली ज्वाला के साथ जलता है, तो इसका कारण क्या है? इनका कारण क्या है? अपूर्ण क्या है? दहन होते हैं। क्या है? अपूर्ण दहन होते हैं। ऑप्शन सी है। ये नेफेथिलीन पीली क्या है? पीली कजली ज्वाला के साथ जलता है, इसका कारण है नेफ्थिलीन का अपूर्ण दहन होना। तो नेफेथिलीन क्या है? कच्चे तेल से क्या है? ये प्राप्त का एक चक्रीय हाइड्रोकार्बन है। क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। यहाँ क्या है? कीटनाशक है, जिसका उपयोग किसमें? विकर्षक के रूप में भी किया जाता है। किसके रूप में? विकर्षक के रूप में। और नेफेथिलीन का सूत्र क्या है? C10 H क्या है? 8 है। C10 और H8 है। पूछ दिया जाए तो ये क्या? धुआं उत्पन्न करने में विस्फोटों का अनुकरण करने के लिए आतिशबाजी के विशेष प्रभाव में किया जाता है। किसमें? आतिशबाजी में किए जाते हैं। गोला। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूट्रॉन के गति का प्रथम नियम से संबंधित नहीं है? क्या पूछा गया है? न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित नहीं है। तो पेड़ को हिलाने से उसके फलों को टूटकर नीचे गिरना, ये तो है पहला नियम। चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे हुए यात्रियों के आगे और झुकना, ये भी पहला नियम है। कंबल को दंते से पीटने पर धूल के कणों के नीचे गिर जाना, ये भी कथन सही है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये कथन नहीं है। ये पहला से कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु ऊपर से मुक्त रूप से छोड़ी जाती है तो वह गुरुत्व के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी के निकट आती है तो उसका वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। वेग क्या होगा? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है ये क्वेश्चन? आप सभी भी कीजिए। निम्नलिखित में कौन से क्लोराइड के उदाहरण है? तो क्लोराइड के उदाहरण कौन है? धूल है, फोम रबड़ भी है, बादल भी है और सामुन का झाग भी है। क्या दिया गया? कूद का प्रयोग सही उत्तर में से 1 2 3 4 सही है, चारों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए युगों 4 युगों में से कितने युग सही है? कितने सही है? तो जिंक किस लिए है? आसवन सही है। 3 द्रव गलन परीक्षण के लिए है, सही है। तांबा वैद्युत अपघटनीय है, सही है। जर्मेनियम मंदल परीक्षण सही है। क्या चारों? सभी चारों क्या सही है? चारों क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल फास्फोरस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो कौन सा एक कथन सही नहीं है इनमें से? लाल फास्फोरस में या क्या अंधेरे में चमकता? क्या ये अंधेरे में चमकता? ये कथन क्या गलत है। या गंधहीन एवं अभिशैला है, सही है। या जल में अवलीय होते हैं, सही है। इसकी चमक लोहे जैसे धूसर होती, सही है। गलत कौन सा है इनमें से? या अंधेरे में चमकता नहीं है। निम्नलिखित में से किस उत्तक से पौधे में
लचीलापन का गुण पाया जाता है। तो लचीलापन का गुण किसमें पाया जाता है? कोलेन कायमा में। किसमें? कोलेन कायमा में लचीलापन का पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर रस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। क्या पूछा गया? कथन सही है। रेनिन एंजाइम नवजात शिशुओं में दुग्ध प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, ये सही है। पेप्सिन एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन घटक को छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित करता है, ये भी कथन सही है। तो कथन क्या है? 1, 2 दोनों सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर से अधिक रक्त स्राव होता है? मानव शरीर से अधिक रक्त स्राव होता है किसमें? प्लेटलेट्स के। तो क्या है? प्लेटलेट्स की थ्रोबोसाइट भी कहा जाता है। क्या? थ्रोबोसाइट भी कहा जाता है। ये मेगा कैरियासाइटिक्स, ये मज्जा की विशेष कोशिकाएं में टुकड़े में टूटने से बनती है और रक्त में इनकी सामान्य संख्या कितना? 1.5 से लेके 3.5 लाख प्रति घन मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है कथन? निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारंधमुख समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भितिया, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीपीय शामिल है। कितने द्वीपीय शामिल है? 21। ये कहाँ है? मन्नार खाली बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी। ये मन्नार खाली बायोस्फीयर रिजर्व में समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से क्या? दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। क्या है? दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें क्या है? ज्वारन दमुख है, समुद्र तट है, निकटवर्ती है पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भितिया, नमक क्या? दलदल एवं क्या? मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप क्या है? शामिल है। ग्लोबल एनवायरमेंटिक फैसिलिटी ने इस बायोस्फीयर रिजर्व की क्या की है? स्थापना के लिए सहायता प्रदान की है। क्या की है? सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाथी गलियारे के लिए खतरा हो सकता है? तो हाथी गलियारे के लिए कौन सा खतरा हो सकता है? नीचे दिए कूद का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। कौन सा है? कोयला खनन के लिए ये क्या खतरा हो सकता है? हाथी के गलियारों के लिए ये कथन सही है, हो सकता है। लोह स्खलन में भी, भवनों के निर्माण, रेलवे में भी, बिजली की बार का निर्माण, ये चारों क्या है? दिए गए कुछ क्या प्रयोग किया जा सकता है हाथी के उत्तर में? ये क्या खतरा हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल कार्य पुस्तिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है इनमें से? MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम नहीं बदल सकता। बदल सकते हैं MS वर्ड में। ऑप्शन क्या है? यही क्या है? गलत है। प्रत्येक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट कॉलम और पंक्तियां का बना होता है। ये भी क्या? ये कथन सही है। ये कथन क्या? गलत है। बदल सकते हैं गया कि नहीं बदल सकते। वर्कशीट को शीट 1 से शीट 2 में, इसी तरह शीट 3 में भी लेबल किया जाता है। सही है। ये एक कार्य पुस्तिका कार्यपत्रों से बनी होती है, ये भी सही है। ऑप्शन क्या? ए गलत है। पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम में सजाए। तो घटते क्रम में क्या है? ऑक्सीजन कितना है? 46 है, दशमलव कितना 8% आएगा। एल्युमिनियम कितना है? 8.13%। लोहा क्या? 5% है। सिलिकॉन क्या है? 27 दशमलव, ठीक, इसका उल्टा कर दीजिए, 72%। तो सबसे क्या है?
पृथ्वी क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत के मान पे। अच्छा प्रतिशत, तो पहला क्या होगा, पहला ही। सिलिकॉन क्या होगा, दूसरा। तीसरा क्या होगा, एल्युमिनियम। ये चौथा। तो क्या 1 2 3 4, ऑप्शन सी 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं को पूर्ण रूप से पश्चिम दिशा के क्रम में सजाएं। तो पश्चिम दिशा के रूप क्रम में सजाएं, कौन सा है। पहला क्या होगा, जास्कर, उसके बाद पीर पंजार, पीर पंजार के बाद क्या है, गिलिगित, गिलिगित हो गया, उलट झीर चौथा। 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवार सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है। ये बनिहाल दर्रा, क्या, बनिहार दर्रा। ये कहा, जवार सुरंग के निर्माण बनिहार दर्रा के अंतर्गत किया गया है। ये कहा, जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर क्या है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है। इसका सुरंग की लंबाई कितना है, पूछ दिया जाए, 2 पॉइंट कितना है, 2.85 किलोमीटर है, 85 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को क्या कहते हैं। एक गोंडवाना लैंड कहते हैं। क्या, पेजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को गोंडवाना लैंड कहते हैं। ये क्या, वैगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले संपूर्ण पृथ्वी पर केवल एक ही भूखंड था जिसका नाम था पेजिया, पेजिया। और ये पेजिया भूखंड चार ओर से क्या थे, एक विशाल महासागर से घिरे हुए थे जिसका नाम क्या था, पेंथालासा रखा गया था। क्या रखा था, पेंथालासा। और महाद्वीप जो थे, प्रभाव सिद्धांत के अनुसार 20 करोड़ वर्ष पूर्व पेंजिया क्या हुए थे, भूखंड दो भागों में टूट गया। कितने भाग में टूट गया, दो भाग में टूट गया, जिसके मध्य में थेटिस सागर का क्या हुआ, निर्माण हुआ। किस सागर का निर्माण हुआ, थेटिस सागर का निर्माण हुआ। और पेंजिया भूखंड उत्तरी टुकड़े के नाम क्या हो गया, भूगोल वेताओं द्वारा अंगारा लैंड, और दक्षिण की ओर गोंडवाना लैंड। तो उत्तर की ओर क्या हुआ, उत्तर की ओर भूगोला वेताओं द्वारा अंगाला लैंड, और दक्षिण के द्वारा गोंडवाना लैंड। ऑप्शन क्या है, पूछा गया था दक्षिण, तो दक्षिण में क्या, गोंडवाना लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट विकटनिकी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, प्लेट विकटनी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी स्थल के 6 मुख्य प्लेटों से निर्मित है। यह कथन सही है। विवर्तनी प्लेट महाद्वीप व महासागरीय स्थलों से मिलकर बनी हुई है, गलत है। मैकेंजी, पार्कर और मार्गेन ने प्लेट विकटनी की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं, ये भी गलत है। नजका प्लेट एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, ये कथन सही है। ऑप्शन क्या है, 3 और 4, ये दोनों क्या थे, एक सेकंड, ये गलत है और ये भी गलत। इसके अनुसार क्या था, ये सही था, और ये कथन क्या है, सही बोला गया। ऑप्शन क्या है, गलत। 3 और 4, ये आंसर क्या होगा, 3 और 4 होगा। किसमें, ऑप्शन बी में, 3 और 4 ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचकांक है, ये लाइकन। वायु में क्या है, लाइकन। और कवक और शैवाल के सौजीवी होता है, जो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा क्या प्रदूषण का सूचक होता है। ये रोसेला नामक क्या है, एक लाइकेन है, जिससे क्या लिटमस पत्र बनाया जाता है। किसके द्वारा, रोसेला नामक लाइकेन के द्वारा लिटमस पेपर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम में वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। उत्तर दिशा की ओर, जास्कर,
गलत है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और जास्कर, ये भी क्या है? नहीं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर, फिर काराकोरम पर्वत श्रेणी। ऑप्शन क्या? डी सटीक क्या है? ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली क्रांति किस फसल से उत्पन्न होती है? यह तिलहन। किससे? तिलहन से है। इसका संबंध किससे? तिलहन से। संकर तेल के बीज जैसे तिल, सरसों आदि के रोपण के कारण खास तेल उत्पादन की क्या है? अचानक क्या वृद्धि होती है? तो पीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? शशक पांडे। क्या है इसका जनक कौन है? शशांक पांडे। क्या है? शशांक पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची ए को सूची दो से क्या करें? सुमिलित करें। तो सूची ए में क्या राज है, दूसरी ओर क्या राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड क्या होगा? उत्तराखंड राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी उत्तराखंड में। असम में क्या है? मानस है, असम में मानस है। ओडिशा में क्या? सिमलीपाल है। क्या? सिमलीपाल। कर्नाटक में बंदीपुर, कर्नाटक में बंदीपुर। ऑप्शन क्या हो गया? डी ऑप्शन 2 4 3 1, ऑप्शन 2 4 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड समूह के संबंध में निम्न कथनों पर क्या करें? विचार करें। तो क्या है पूछा गया? कथन सत्य है। तो क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है। सही है। क्वाड का विचार पहली बार वर्ष 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखा था। ये भी क्या? सत्य है। ऑप्शन क्या? 1 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है? तो फेडरल असेंबली किसकी है? तुर्की का। क्या है? तुर्की का। अब पूछ दिया जाए फ्रांस का क्या है, तो ये नेशनल असेंबली है। क्या है? नेशनल नेशनल असेंबली है। और मिस्र का क्या है? मिक। रहने दीजिए। फ्रांस का क्या? नेशनल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सप्ताह, अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन जीव सप्ताह मनाया जाता है। इसे क्या मनाने का उद्देश्य वन जीवों के निवास को सुनिश्चित रखने के लिए जागरूकता लाना है। क्या है? जागरूकता लाना है। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये बांसुरी से। किससे है? बांसुरी से है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? बांसुरी से है। ऑप्शन बी। सितार किससे है? बतलाइए आप लोग, पिछले सेट में बतलाया गया था। तबला अल्लाह कहां से है? नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध काल के सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? वीर, ये परमवीर चक्र है। युद्ध काल में परमवीर चक्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैबा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? खैबा, खैबा किससे है? ये नागालैंड से। खैबा नागालैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताएं किस वन प्रदेश से संबंधित है? किस वन प्रदेश से संबंधित है? भूमध्य सागरीय वनस्पति से है। किससे है ये सब? गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदा शीत ऋतु, भूमध्य सागरीय से। वृक्ष की मोती छाल पत्तियों एवं वासन पत्तोत्सर्जन को रोकना, भूमध्य सागरीय से है। विश्व के फलोद्यान के नाम से प्रसिद्ध, भूमध्य सागर से। अंगूर के जैतून
जैसे फलों का उद्घाटन भूमध्य सागरीय वनस्पति से है। ऑप्शन ए। इंदौर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक क्या है? ये क्या है? रेडॉन गैस है। क्या है? रेडॉन गैस है। इंदौर क्या है? रेडॉन गैस है वायु प्रदूषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या है? ये मैथ का क्वेश्चन। क्या पूछा गया? 2750 नारियल का क्रय मूल्य 2500 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या है? विक्रय मूल्य के बराबर है। तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? तो क्या है? लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य बाय क्या होता है? विक्रय मूल्य। एसपी है विक्रय मूल्य, इसको क्या बोलते हैं? एसपी। और लागत मूल्य को सीपी बोलते हैं। तो ये क्या है? 2500 है विक्रय मूल्य, और ये क्या? 2750 है। 1010 कट जाएगा। ये कितना है? 275। ये 250 25 से काटे 25 दाएं के, और 25 11 जा कितना आया? 10/11। क्या आया? 10/11। तो कितना यूनिट का लाभ है? 1 यूनिट का लाभ है। 1 यूनिट का। एक का लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या? एक पे कितना का? 10 का। तो 100 पर कितना? 10% का लाभ होगा। कितना होगा? 10% का लाभ होगा। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तीन संख्या क्रमशः 1 2 6 के अनुपात में है तथा उनका औसत कितना है? 48 है, तो वे संख्या है क्या? वो संख्या एक क्या? इसको x मान लीजिए, प्लस क्या? 2x प्लस क्या? 6x। ये किसके बराबर है? 48 के। इसका औसत 48 का। क्या? तीन संख्या 3 से डिवाइड कर, 1 2 3, तीन संख्या 3 से, 6 2 8 1 9x। क्या ये? 9x बाई क्या? 3। ये क्या? 48। 3 एका 3 तिया कट जाएगा, और x इजिकल टू क्या होगा? 48/3। x का वैल्यू क्या आएगा? 16 तिया 48। x का वैल्यू क्या आ गया? 16। पूछा गया क्या? तो तीनों संख्या के क्या होगा? पहला का 16, ये क्या हो गया? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, इस करेंगे तो क्या होगा? 16 दूनी 32, 16 छक्के क्या होगा? 96। क्या होगा? 16 छक्के 96। ऑप्शन क्या है? 16 32 96। ऑप्शन बी 16 32 96। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बर्तन में 16 लीटर दूध है। क्या? एक कोई बर्तन है, उसमें 16 लीटर दूध है, उसमें से 12 लीटर दूध निकाल कर पानी भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है? पानी। फिर से उस मिश्रण में से 12 लीटर दूध निकाल कर पानी भर दिया, फिर उस मिक्स हो गया, फिर उसको निकाल कर 12 लीटर क्या? दूध निकाल कर पानी भर दिया। तो परिणाम मिश्रण का दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? क्या पूछ रहा? दूध और पानी का क्या होगा? ये क्वेश्चन आप सभी बनाइएगा, एक क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए। एक नाविक धारा का दिशा में 1 किलोमीटर दूरी 5 मिनट में, 1 किलोमीटर दूरी करेगा कितना मिनट में? 5 मिनट में। तो पूछा गया क्या? तथा धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर दूरी में 1 घंटा समय करता है, तो धारा का गति ज्ञात करें। तो क्या हो गया? धारा का दिशा में गति धारा के साथ होगा, जिस तरह से धारा है उस तरह से धारा की दिशा में गति, धारा के दिशा में गति क्या है? 1 किलोमीटर 5 मिनट में। यदि इसको मीटर पर सेकंड करेंगे तो क्या आएगा? ये मिनट में है ना, किलोमीटर याबर में ये,
तो 60 से हो जाएगा, तो 60 बाई क्या आएगा 5 आएगा, 5, इसको 5 से काट देंगे तो क्या आएगा 12 किलोमीटर प्रति आवर होगा, 12 किलोमीटर प्रति आवर होगा। ये धारा की दिशा में है। धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा, जिस तरह से धारा इस तरह से जाएगा उसके विपरीत जाएगा, तो धारा के प्रतिकूल आप निकालना, धारा के प्रतिकूल में क्या है 6 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में, 1 घंटे में 6 किलोमीटर, तो क्या आएगा 6 किलोमीटर प्रति आवर आएगा। पूछा गया क्या, तो धारा के गति ज्ञात करें, तो क्या धारा का गति क्या होगा, धारा का गति d माइनस यू बाई 2 होता है। तो पहला क्या था 12 में से क्या दूसरा 6 जाए, बचेगा कितना 2 है, 2 6 बटे 2, तो बच गया कितना 3, क्या आएगा 3 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 3 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो धारा के दिशा में गति निकालने के लिए क्या बोला 1 किलोमीटर कितना 5 मिनट में जा रहा है, इसको आवर में चेंज कर दिए। दूसरा क्या धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल में क्या 6 किलोमीटर जा रहा है एक दूरी 1 मिनट 1 घंटे में, वो निकाल दो उसमें से माइनस कर दिए। क्या है यदि रुत, इसमें क्या क्वेश्चन ही गलती है, क्वेश्चन क्या है रूट अंदर 5 का पावर क्या है 7 है, और ये रूट अंदर 5 का पावर 5 है, और ये क्या डिवाइड है, और ये पावर इसका क्या है p है, क्या ये पावर p है। तो p का मान बोला रहा निकालने के लिए, तो p का मान क्या होगा रूट अंदर रूट अंदर 5 बाई क्या होगा रूट अंदर 5, इसका पावर क्या है 5 है, इसका पावर क्या 7 है, ये किसके बराबर है 5p के बराबर रूट अंदर, जिसका डिवाइड रहता है तो क्या कर देते हैं पावर को माइनस कर देते हैं, तो रूट 5 यहाँ क्या होगा 7 माइनस पावर क्या होगा डिवाइड में माइनस हो जाता है, ये क्या 5p के बराबर, तो रूट अंदर 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5p, ये क्या होगा रूट अंदर हटेगा स्क्वायर है तो 5 हो जाएगा, ये क्या होगा 5, ये p बेस क्या सेम है, तो p का वैल्यू क्या यहाँ क्या 1 है, कुछ नहीं तो 1, तो p का वैल्यू क्या हो गया 1, क्या है p का वैल्यू 1, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹2460 की राशि के लिए 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, समान अवधि ₹2290 के लिए साधारण ब्याज से ₹68 अधिक है, तो ब्याज दर ज्ञात करें। तो ब्याज दर क्या है प्रिंसिपल कितना है p गुने r गुने t होता है ना, क्या ये 2460 एक ही बार में ले लेते हैं, 2460 कितने हैं 2 वर्ष के लिए 2 लिख दीजिए, परसेंट इसमें ने दिया रेट, रेट ये क्या है 100, उसमें से क्या करना माइनस करना 2290, ये कितने हैं के लिए साधारण ब्याज की ₹68 अधिक है, क्या है ₹68 अधिक है, इनका भी क्या 2 साल के लिए निकालना, ये r बते क्या होगा 100, ये क्या दो कितना आएगा ₹68 अधिक है, एलसीएम क्या आ जाएगा 100 ही आएगा दोनों का, ये दोनों को मल्टीप्लाई 2460 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 4920 आएगा, ये आर आएगा, माइनस क्या है इसको 2 से 44 45 80 कितना आएगा 45 80, ये क्या है आर आएगा, ये कितना 68 के बराबर, 4920 में से 4580 माइनस होगा तो क्या आएगा 340 आर होगा, और ये कितना 6800 हो जाएगा, 2 जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा,
एक जीरो काट दीजिए, 34 एका 34 दूनी, तो आर का वैल्यू क्या आएगा 20। 20 क्या रेट परसेंट में होता है, परसेंट लगा दीजिए। ये आर का मतलब क्या रेट है, 20% के ब्याज से दिया जाएगा, तो 68 रुपया क्या होगा अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निश्चित औसत, कोई बल्लेबाज है 12 पारियों का एक निश्चित औसत है, 13वीं पारी में वह 96 रन बनाता है। कितना 13वीं पारी में 96 रन बनाता है, जिसके चलते उसकी औसत 5 रन वृद्धि होती है। उसके चक्कर में क्या है 5 रन वृद्धि होगी, तो 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो मान लीजिए क्या 13 क्या है 13 पारियों के बाद 13 पारियों के बाद औसत रन क्या 13 पारियों के बाद औसत रन क्या है आर है, क्या है आर है। तो पर्स के अनुसार क्या बोला 5 क्या है रन वृद्धि हो जाती है, तो क्या करना R-5, उसमें क्या है 12 पारियों तक है, 13 पारी में होता है वृद्धि, प्लस क्या है 96 रन बनता है, 96 रन क्या है बनाता है, और ये R×13 होगा। हल कीजिए इसको, 12R-60 प्लस क्या आ गया 96, ये कितना आ गया 30R। इस तरह का कल भी सेट था, पिछले सेट में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। 13R में से 12R गया तो R आ जाएगा, और 96 में से 60 जाएगा तो 36 आएगा। R का कितना वैल्यू आ गया 36 आ गया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का योग कितना है 68 है, यदि पहला तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी तीसरी संख्याओं का 5:3 है, तो दूसरी संख्या का क्या होगा। मान चलिए इसका एबीसी ले ले, एबीसी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का क्या है संख्या का 68 है, तो क्या बोला गया पहला दूसरा, ये क्या है A:B:C, ए बी कितना है 2:3 है, दूसरी या तीसरी संख्या क्या है 5:3 है। क्या कीजिए पेन चेंज कर रहे हैं, एक सेकेंड, इसके सामने क्या 5/5 लिख दीजिए, इसके सामने क्या 3/3 लिख दीजिए, जो छूटा हुआ जिसके सामने जो है इसके सामने क्या ये 5/5 लिख, इसके सामने 3/3 लिख दीजिए। 5 दूनी क्या आएगा 10 आएगा, 5 तिया क्या आएगा 15 आएगा, 3 तिया क्या आएगा 9 आएगा, तो 10 15 9, 10 15 9 का क्या है पूछा गया दूसरी संख्या का, ये कितने के हैं इसका औसत निकालना है ना, तो 68, दूसरी संख्या कितना है 15 है, क्या है 15, 15 का निकालना, सबको जोड़ दीजिए, 15 10 25, 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 34 आएगा, तो 34 एका 34 दूनी, तो कितना आ जाएगा दूसरी संख्या का 30 आएगा, क्या आएगा दूसरी संख्या 30 आएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, तो कैरम कितना खेलते हैं 60%, कितने में 80 विद्यार्थियों में, 45 क्या खेलते हैं शतरंज यानी चेस खेलते हैं, 10% विद्यार्थी न कैरम खेलते हैं न शतरंज खेलते, केवल केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थी की संख्या क्या है, तो क्वेश्चन में पूछा गया केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास क्वेश्चन में 80 है, टोटल स्टूडेंट 80 है, जिसमें से क्या बोल रहा कैरम, कैरम का सी लिख देते हैं, कैरम खेलने वाले विद्यार्थी कितने हैं बोला गया 60% है,
बच्चे निकाल लेते हैं 80 इंटू 60/100। 1 0 इधर 1 0 इधर, कितना हो गया? कैरम खेलने वाले 48 हो गए। फिर शतरंज को लिख देते हैं चेस। चेस खेलने वाले कितने हैं? 80 है। 80 बच्चे हैं, उसमें से 45% है, ये 100 के बराबर। किससे काटे? 1 0 5 2 नहीं 5 9 में 2 1 2 चौक। तो चेस खेलेंगे कितने बच्चे? 36 बच्चे खेलेंगे। अब बच गए ना कैरम खेलेंगे और ना चेस खेलेंगे, लिख देते नॉट नो नो चेस नो कैरम एंड चेस, नहीं खेलेंगे। ये 80 कितना है? 10% है, इंटू क्या होगा? 10/100। 1 0 कितना बच्चा आ गया? 8 बच्चा जो न चेस खेलेंगे न कैरम खेलेंगे। डायग्राम बना लीजिए। हमें दोनों क्या खेलेंगे ये पता नहीं है, उनको क्या ले लेते हैं? एक्स ले लेते हैं। चेस कितना खेलेंगे? इसमें से -48 -8 होगा। ये क्या? कैरम है, सॉरी ये कैरम है और ये चेस है, शतरंज। एक हिंदी में भी लिख देते हैं शतरंज। तो शतरंज क्या है? 36 -x है। अब नेक्स्ट पेज में सॉल्व कीजिए, पेज ही नहीं है, एक सेकेंड। क्या है ये? 48 -x प्लस क्या होगा? x होगा, प्लस क्या होगा? 36 -x होगा। ये किसके बराबर होगा? 80 बच्चा, 80 स्टूडेंट में से न चेस न कैरम खेलने वाले क्या होगा? 8 माइनस कर दीजिए, ये तो टोटल का था ना, उसमें से क्या 8 माइनस कीजिए। तो क्या हो गया? 48 एक्स कितना हो गया? ए एक्स, एक्स कट गया, ए माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, तो क्या बच गया? -x। और 38 36 कितना हो गया? 8 6 14 हासिल 1 4 4 8 84। ये -x इजिकल टू क्या आ जाएगा? 80 में 7 गया तो 72। x इजिकल टू क्या आएगा? 84 में से 72 जाएगा तो क्या आएगा? 12 आएगा। तो x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू 12 आ गया। तो जो शतरंज और क्या है चेस नहीं खेलेंगे 12 बच्चे, तो 12 बच्चे क्या है केवल चेस खेलेंगे। सॉरी, एक सेकंड पूछा वो नहीं गया। 12 बच्चा क्या नहीं खेलेंगे, तो क्या पूछा गया? शतरंज खेलने वाले कितने? 48 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा? 48 में से 12 जाएगा तो 36 बच्चा आएगा। केवल शतरंज खेलने, केवल एक सेकेंड, शतरंज पूछा गया है ना, हम कैरम का निकाल दिए। शतरंज कितना है? शतरंज क्या है? ये वाले हैं। कितना है शतरंज? 36 -x, x का वैल्यू कितना है? 12 है। 36 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा? 24 आएगा। आंसर क्या है? 24, ऑप्शन बी। पेज के कारण दिक्कत हो गया थोड़ा, आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय में 10 अध्यापकों में से एक अध्यापक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष के अध्यापक ने उसका स्थान लिया। इससे इन अध्यापकों का औसत आयु 3 वर्ष क्या कम हो गई। सेवानिवृत्ति होने वाले अध्यापक की आयु कितनी है? क्या है? 3 वर्ष क्या कम हो गई। तो कुल आयु क्या होगा? 10 वर्ष क्या था? एक विद्यालय में 10 अध्यापकों में से एक अध्यापक का कम हो गया, तो कम हुई कितना? 10 इंटू क्या होगा? 3, क्या होगा? 30 वर्ष हो जाएगा। 30 वर्ष
उसमें से नए अध्यापक कितना थे? नए अध्यापक का कितना था? 25 वर्ष। नए अध्यापक 25 वर्ष। तो क्या कीजिए, 30 में से 30 को और 25 को जोड़ दीजिए, तो 55 वर्ष के होंगे वो। कितने वर्ष के होंगे? 55 वर्ष के होंगे। तो सेवानिवृत्त कब हुए होंगे? सेवानिवृत्त 55 साल में हुएंगे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कुत भाषा में ऑपरेशन का कोड ये है, इनविजिबल का कुत बनाइए। ऑपरेशन OPERATION ऑपरेशन है। ओ कितना? 15 पर एक माइनस कीजिए, 14 एन लिखा है। पी 16 है तो ओ आ जाएगा। डी ई के बाद क्या आएगा? डी आएगा। सारे में क्या किया? एक कम किया, एक कम किया अभी तक। ये क्या? एक कम किया है। आर क्या है? 18, एक कम किया है तो क्यू किया है 17। एक के बाद क्या होगा? इसमें क्या किया? प्लस कर दिया। बी किया तो प्लस एक किया। ये ती है, ती के बाद क्या होगा? यू हो जाएगा तो प्लस एक किया है। आई के बाद क्या है? जे, प्लस एक किया है। ओ के बाद क्या है? पी, एक किया है प्लस। ये तक क्या है? एक माइनस किया है और यहाँ से क्या किया? एक प्लस किया गया है। एन कितना है? 14, एक 15। 15 पे क्या होगा? ओ होता है, ओ किया। इनविजिबल में भी इस तरह से कीजिए। इनविजिबल आई कितना? 9 पे है। 9 तो उसमें से क्या कीजिए? एक घटाइए, 8 आएगा। 8 पे क्या? एच आएगा। एच इसमें है, HMUH। ये है। टी तक सही है, सारा सही है। अब क्या है? एस का ती, ठीक है। आई के बाद क्या होगा? जे होगा। तो ऑप्शन क्या है? सी सही। आई के बाद क्या होगा? जे। और बी का क्या होगा? सी होगा। एल का एम होगा। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा गया? यदि माइनस का अर्थ भाग है, ये क्या? भाग का साइन है। भाग का अर्थ क्या? गुना है। भाग का अर्थ क्या? गुना है। माइनस का अर्थ क्या? भाग है, भाग। और प्लस का अर्थ क्या है? गुना है, घटाना है। एक्स का अर्थ क्या है? जोड़ है। एक्स का अर्थ क्या है? जोड़ है। तो निम्नलिखित में से मतलब कौन सा सही है? क्या है? माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ, माइनस का अर्थ क्या? डिवाइड है, ठीक है। कोई भी ऑप्शन उठाइए। ऑप्शन सी देख रहे हैं, 19 डिवाइड क्या है? 5 प्लस क्या है? 4 माइनस 2 4 इजिकल टू क्या? 13। डिवाइड की जगह क्या है? माइनस है, -5। प्लस के जगह प्लस ही, प्लस के जगह क्या है? एक सेकंड, प्लस में क्या था? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। ये क्या था यहाँ पे? 4 है ना? हाँ 4 है, 4। डिवाइड के जगह, जब माइनस के जगह डिवाइड लेना है, डिवाइड क्या होगा? 2 होगा। और मल्टीप्लाई की जगह प्लस लेना, 4। ये कितना के बराबर? 13 के बराबर। क्या आएगा यहाँ? 2 आ जाएगा। 19 माइनस ये क्या? 2, तो 5 दूनी 10, 10 आएगा। ये क्या? 4, ये क्या? 13। ये 9 आ जाएगा। 19 में से 10 गया तो 9, 9 4 13। ये 13 के बराबर है। ऑप्शन क्या? 13 सी सही है। इस बीच में ऑप्शन गलत लग रहा था, इसी का नहीं लिए थे। आप सभी बोलिएगा ये क्यों नहीं लिए? यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है। ऑप्शन सी से ले रहे थे, सी क्या? मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से सही का वो चयन कीजिए खाली स्थान पे। तो खाली स्थान है ना, इस पे चयन करना क्या सही है?
इसका क्या कीजिए, स्क्वायर करके 2 जोड़ दीजिए। 7 का स्क्वायर प्लस 2, 49 प्लस 2 51। 6 का स्क्वायर 36, 4 40। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। 5 का स्क्वायर 25 में क्या जोड़े, एक्स है, यहाँ क्या आना चाहिए, तो क्या 3 जोड़ेंगे, क्या 25 में क्या जोड़ेंगे, ये 25 प्लस क्या एक्स इजिकल टू 28। 28 में से 25 जाएगा तो क्या आएगा, 3 ही आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, कल से एक दिन पहले शनिवार था। कल से एक दिन पहले शनिवार था, तो अगले मंगलवार कब आएगा, अगले मंगलवार कब आएगा। एक टाइमलाइन बनाइए इस तरह से। ये क्या है, यहाँ पे कल से पहले क्या था, शनिवार। शनिवार पूछ रहा क्या, शनिवार था तो अगला मंगल कब आएगा, तो पहले क्या आएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो ये क्या हो गया, रवि क्या शनिवार है ना, तो ये क्या आएगा, रविवार। रविवार, ये क्या आएगा, सोमवार, ये क्या आएगा, मंगलवार। ये क्या था, कल से एक दिन पहले, कल से एक दिन पहले, ये क्या था, कल से एक दिन पहले, एक दिन पहले का बात है। तो कल से यानी कल होगा यहाँ, ये कल से एक दिन पहले, ये क्या होगा, आज, ये कल पहले था, ये आज हो जाएगा, आज। ये आज आने वाला, ये क्या होगा, आने वाला, ये क्या होगा, आने वाला, आने वाला कल, आने वाला कल। ऑप्शन कहाँ है, आने वाला कल, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेट का क्या लास्ट पर्सन है, और ये 15 सेट भी खत्म हो रहा है, ये एडुटेरिया का। आप सभी देखे होंगे, कैसा सीरीज लगा, अपने दोस्त तक शेयर कीजिए। इस चैनल पर इसी तरह प्रैक्टिस सेट सब कराया जाएगा, और बिहार स्पेशल भी चलेगा इस चैनल पे, तो आप सभी अपने दोस्त तक शेयर कीजिए। कैसा लगा यहाँ का अनुभव भी शेयर कीजिए, और प्ले लिस्ट सब है, हिंदी का है, आप सभी अवश्य देखिए, दुर्गा मेंस के लिए है। क्या किया, भी है, क्या वाराणसी है, वाराणसी। वाराणसी कहाँ है, किस राज्य में वाराणसी, बतलाइए, आप लोग कमेंट में बतलाइएगा। WEUGSZQ। ये ई नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, एक सेकेंड, क्या है ये सी है, क्या है, सी है, ये यहाँ क्या है, सी है, एक सेकेंड। सी है, डब्ल्यू में क्या जोड़ा गया, एक जोड़ा गया। ए में कितना, 2 जोड़ा गया। आर 18, 18 3 21, 3 जोड़ा गया। ए कितना है, 1 और 4 जोड़ गया तो 5 पे ई आएगा। एन कितना, 14, एन क्या है, 14, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, ये यहाँ क्या आएगा, एस आएगा, और यहाँ क्या आएगा, जी आएगा। यहाँ भी क्या आएगा, ये उल्टा कर दिया गया, एस और जी। ये एस एन 14, एन 14, 14 में कितना जोड़े, 14 5 कितना होगा, 19, 19 पे क्या आएगा, एस आता है। ए कितना है, 1, और इसमें 6 जोड़े तो 7, और एस कितना है, 19, 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26, और आई कितना है, 9, 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17। इसी तरह क्या एक एक जोड़ना है, तो कोलकाता में क्या एक जोड़ेंगे, के बाद क्या आएगा, एल आएगा, एल सारे में, इसमें नहीं है पहला। ओ के बाद क्या, ओ 15, 15 2 17, इसमें तक सिंपल क्या हो गया, बी ऑप्शन।
वो क्या 15, जिसमें 2 जोड़ेंगे तो 17, क्या है, बी ऑप्शन है। ये हमारे चैनल का कुछ प्लेलिस्ट है, आप सभी देख सकते हैं। ये हिंदी का मेंस पेपर के लिए कराएगा, दरोगा के लिए, और एडीओ के लिए भी लाभदायक है। ये जीके जीएस एडीओ के लिए, और ये ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट है ये, और ये एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया, आप सभी के लिए 15 सेट करा दिया गया है, और वॉल्यूम 2 आएगा तो वॉल्यूम 2 भी करा दिया जाएगा, और नए नए सीरीज इस चैनल पे आएगा। आप सभी अपने दोस्त तक शेयर कीजिए। अभी ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट बाकी है, वो देखिए, और देखने के लिए सीरीज को धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।